हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास में, और उत्तराखंड के इतिहास में हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। पुर के बारे में जो इसका टाइम पीरियड हमने लिखा था 700 से 1050 के बीच में लिखा था, और कहा था कि इसमें आपके आपके क्या हुए थे, परिवार हुए थे। इन तीन परिवारों के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। आज हम वहीं से शुरू करते हैं इसके प्रथम परिवार के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम परिवार की अगर हम बात करेंगे आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के, तो क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलेगी, देखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर परिवार का प्रथम वंश परिवार और इसका संस्थापक की बात करेंगे, तो इसका संस्थापक कौन था आपका। कार्तिकेयपुर परिवार के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन था, बसंत देव। कौन थे इसके संस्थापक, बसंत देव थे। ठीक है। अगर बसंत देव के बारे में बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट आ जाएगा, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि का नाम था क्या, एक उपाधि ली थी इन्होंने, वो उपाधि थी कौन सी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो बसंत देव आपका कार्तिकेय राजवंश का आपका संस्थापक था और प्रथम परिवार का संबंध रखते थे। इन्होंने एक उपाधि ली थी, जो उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है। तो बागेश्वर लेख में हमको मिलता है कि बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है। कहा जाता है कि जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण भी आपका किसने, बसंत देव ने करवाया था। ठीक है। जोशीमठ में ही जोशीमठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है। मणि खुदा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट क्या मिल गया, जो जोशीमठ में आपका वासुदेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम क्या है, श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बसंत देव के बाद कौन बना, राजा खरपर देव शासक बना। ठीक है। और खरपर देव की जो पत्नी थी उनका नाम था, ये पेपर में आया है, खरपर देव की पत्नी का नाम क्या था, कल्याण देवी था। ठीक है।
जो खरपर देव थे, खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, खरपर देव के बाद आपका जो ये इसका राजा बना आपका प्रथम परिवार का, तो वो खरपर देव का पुत्र, उसका नाम क्या था? कल्याण राज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जब ये राजा बना तो इसकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम बहुत बार पेपर आया है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर लेख के अनुसार, किसके अनुसार? बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। कौन था? खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। और त्रिभुवन राज ने भी एक उपाधि ली थी, तो इसने कौन सी उपाधि ली थी? इसने भी उपाधि ली थी परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने भी ली थी। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर, त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की तथा किराटों से संधि भी की थी। संधि की थी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें प्रथम परिवार को देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्रथम परिवार की बात करते हैं कार्तिकेयपुर वंश की, जिसका टाइम पीरियड 700 से 1050 के आसपास में है। तो प्रथम परिवार का संस्थापक आपका वसुदेव थे। वसुदेव ने उपाधि ली थी महाराजा रिधिराज, परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि ली थी। बागेश्वर लेख के अनुसार वसुदेव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दे दिया था। कहा जाता है कि वसंत देव ने जो आपका जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किया था। जोशीमठ में वासुदेव नाम का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्रचूड़ी चूड़ामणि खुदा हुआ है। ठीक है, वसंत देव के बाद यहाँ का राजा बना खरपर देव, जिनकी पत्नी का नाम था कल्याण देवी। खरपर देव जो था वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। खरपर देव के बाद उसका पुत्र का राजा कल्याण राज बैठा था, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी था। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज ने एक उपाधि ली थी जो थी आपकी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। त्रिभुवन राज ने अपना जो बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी तथा इसने ही किराटों के साथ संधि की थी। तो ये थे आपका प्रथम परिवार के संबंधित। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय परिवार से संबंधित कुछ पॉइंटों पे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।